हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉयिंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों का हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो हमारे यहाँ पे अभी पहला हम लोगों में हल्दी जो होता है सुबह सुबह ही होता है, तो वो होने वाला है। और सुबह जो मैंने क्लिप्स दिखाए ना, वो हमारे यहाँ पे बोलते हैं गंछण जो होता है। अभी उतना मुझे ध्यान नहीं है, बट गंछण होता है जो पानी के साथ किया जाता है, वो हो चुका है। अभी हल्दी होने वाला है और यहाँ पे सोनी अलसो तैयार हो गई है। हाय सोनी। ओ, तो अभी हम लोग हल्दी देखने जाएंगे और चलिए मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे हल्दी कैसे होती है और बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है, चलिए। और ये मेरा सोना, आजा। हाय बोलो। हेलो। अब हम लोग साकिना का बस में जाएंगे। हाँ, शादी एक्चुअली मंदिर में है, तो हम लोग अभी जाने वाले हैं बस में ना बब्बू। हाँ, बस नीचे खड़ी है। मैं अपना एक फुल वीडियो डाल दूंगी, इसके बाद आप लोग देख लीजिए। और चलिए पहले हल्दी अटेंड करते, ठीक है। चलिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे गंधछण बोला जाता है उसको, जो सुबह हो रहा था उसमें पानी के साथ मनाया जाता है। कहीं पे भी जहाँ पे पानी हो वहाँ पे जाते हैं और वो सब चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे हल्दी की तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ पे जिस दिन शादी होती है उसी दिन सुबह सुबह ही हल्दी होती है। तो ये बहुत सुबह सुबह का टाइम था, आई थिंक कुछ 8 बज रहे होंगे, तभी हल्दी की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे जो है सारी जो लेडीज़ है वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि जो हल्दी के लिए चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ हल्दी लगती है, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है, रस्में होती है, तो वो सब हो रहा है। तो ये है मेरी बड़ी ननद, जो दूल्हा है उनके मम्मी है, तो वो अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद जो है फिर हम हल्दी मतलब मनाने जाएंगे। और जैसे कि मैंने बोला, हमारे यहाँ पे सिर्फ हल्दी नहीं लगती है, हल्दी के साथ बहुत कुछ होता है। गाना गाया जाता है, साथ में जो उड़द दाल और मूंग की दाल होती है उसको पीसने का जो रहता है ना, जैसे पुराने ज़माने में पीसते थे उसमें से पीसते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पे मैं किस तरीके से तैयार हुई हूँ वही मैं आपको दिखा रही थी। बहुत अच्छे से नहीं, ये साड़ी हेलो गाइस। और अभी जो आपने आवाज़ से सुना ना, वो सारी जो लेडीज़ होती है ना, वो मुंह से निकाला जाता है। हमारे यहाँ पे उसको उड़ुड़ी बोला जाता है। हर कोई कार्य जो होता है, शुभ कार्य, उसमें हमारे यहाँ पे ये जो आवाज़ होता है, जो उड़ुड़ी होता है, ये ज़रूर निकाला जाता है। ये हमारे उड़िया लोगों का एक परंपरा है। तो इससे ही जो शुभ घड़ी जो होती है वो शुरू होती है। तो उसी के साथ ये हो रही है, हल्दी की प्रिपरेशन हो गई। और ये हमारे दूल्हे राजा जो है आके बैठ गए हैं। और यहाँ पे जो दूल्हे का भाभी होता है वो उनको पहला अलता लगाएगी। जो अलता लगाते हैं पैरों में, वो हमारे यहाँ पे भी वो भी एक निशानी होती है शुभ की। तो शुभ मुहूर्त की कोई भी कार्य करने से पहले वो लगाया जाता है। तो ये जो है शादी है, जो सबसे बड़ा शुभ कार्य होता है, इसके लिए जो भाभी है वो पहला अलता लगाएगी। तो उन्होंने थोड़ा सा अलता लगा लिया। उसके बाद एक रहते हैं जो सारे जो ये सब चीज़ें ना वो देखते हैं, उनको पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए रखा जाता है। तो वो भी आए हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा मतलब मैं लगा लेता हूँ, फिर तुम लगाना। तो वो थोड़ा सा लगाने के बाद जो भाभी होती है वो पूरी तरीके से पैरों पे अलता लगाएंगी। और हम लोग अभी यहाँ पे सब मजाक ही कर रहे थे, क्योंकि जब भी शादी होती थी ना, तो लड़के के पैर में जब अलता लगता था तभी चप्पल का निशान बनाया जाता था पैरों पे, ताकि मतलब दिखे जो चप्पल पहना हुआ दिखे उस तरीके का। तो हम सब उनको गाइड कर रहे थे कि इस तरीके से निकालो। और सारी चीज़ें, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सब रखा है। जैसे कि सिलबट्टा ज़रूरत होती है, सिलबट्टे में ही जो मूंग और उड़द का दाल होता है उसको पीसा जाता है गाना गाते गाते हमारे यहाँ पे। तो वो रखा गया है। कलश है, साथ में जो हल्दी रहता है वो भी रखा गया है। बंदना करने का है तो वो भी रखा गया है। यहाँ पे जो दूल्हे के मम्मी है वो काजल लगा रहे हैं दूल्हे को। फिर सब लोग मिलके जो है तेल लगाएंगे। तो बेसिकली नहाने से पहले ये सारी चीज़ें होती है। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो सब लगाए जा रहे हैं। और ये मेरी ननद है जो काजल लगा रही है। तो मम्मी ये सब चीज़ें करती है। और हमारे यहाँ पे शादी में
लड़कों की शादी में मम्मी नहीं जाती है, तो मेरी बड़ी ननंद जो है वो गई थी, क्योंकि शादी ऑब्वियसली मंदिर में थी तो सब लोग तो गए थे, बट वो शादी के पास नहीं गई थी। वो शादी फर्स्ट फ्लोर पे था, तो मेरी जो ननंद है वो ग्राउंड फ्लोर पे थी। हमारे यहाँ पे लड़कों की शादी में जो है उनकी मम्मी जो है वो नहीं जाती है, तो इसीलिए जो भी रस्में वगैरह हो रही है इसमें वहाँ पे ये जो है दीदी जो है अटेंड कर रही है। और आई नो सब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे होता है, मम्मी नहीं जाती है, बट नहीं यार, सबके कल्चर, सबके रीति रिवाज अलग होते हैं। सब अपने अपने रीत के हिसाब से, अपने अपने घर के रूल्स के हिसाब से ही करते हैं, तो इसलिए किसी को जज नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, क्यों होता है वो तो नहीं पता है मुझे। आई थिंक किसी ने अभी तक मुझे बताया नहीं, और मैंने ना ही किसी से पूछा है। जितनी शादियाँ देखी है, खुद की शादी भी इसी तरीके से हुई है, तो इसलिए इतना ध्यान नहीं है, इतना ध्यान दिया नहीं है। यहाँ पे अभी सब लोग जो है ऑयल लगा रहे हैं दूल्हे को, उसके बाद जो है इनको हल्दी लगाया जाएगा। और हल्दी भी लगाने का एक तरीका होता है, पहले फेस पे थोड़ा सा लगता है, फिर हाथों पे, फिर पैरों पे, इस तरीके का लगाया जाता है। और जो दुर्वा रहता है ना, वो दुर्वा के साथ हल्दी को लेके फिर उनको जो है लगाया जाता है। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, उसने फेशियल वगैरह किया है, उसका स्किन खराब हो जाएगा, मत लगाओ। बट यकीन मानिए, जो हल्दी होता है ना, उसमें कोई किसी का नहीं सुनता है। उसमें भर भर के दूल्हे हो या दुल्हन हो, भर भर के हल्दी लगाया जाता है। तो वही हो रहा है। और यहाँ पे जो है कलश देवता बिठाया था, उनको पूजा जा रहा है, उनको भोग लगाया जाएगा। उसके बाद जो है दूल्हे को हल्दी लगती है। वहाँ पे तेल लगा रहे थे, और मैंने आपको बोल दिया हल्दी लगा रहे थे, सॉरी, तेल लगा रहे थे। यहाँ पे पहला कलश जी का पूजा होगा, जो भी बिठाए हैं देवता का नाम लेके, अपने कुल देवता का नाम लेके उनका पूजा करके फिर जो है रस्म जो है शुरू करेंगे। तो हर एक जो रस्म होती है ना, वो बहुत प्यारी होती है। उनका एक अलग ही हिस्ट्री होता है, उनका एक अलग ही मज़ा होता है। तो हमारे यहाँ पे भी जब भी हल्दी होती है तो भी बहुत मज़ा आता है। आई नो सबको लगेगा कि ये कैसी हल्दी है, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ मुंबई में, यहाँ पे जो है हल्दी एक बहुत बड़ी फेस्टिवल होती है। मतलब उसके शादी से जो एक दिन पहले होती है, उनको हल्दी लगाया जाता है, वो एक उनका अलग सा फेस्टिवल होता है। बट हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे वहाँ पे शादी के दिन ही हल्दी लगता है। और हल्दी लगने के बाद लड़का हो या लड़की वो घर से बाहर नहीं निकलते, तो उसी दिन उनका शादी भी किया जाता है। यहाँ पे फोटो सेशन चल रही है, हल्दी तो नाम का लगाया जा रहा है और फोटो सेशन हो रही है। जैसे ही फोटो सेशन हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद भर भर के हल्दी लगाया जाएगा। और ये देखिए हल्दी लग चुकी है। उसके बाद जो है अभी उनको मतलब थोड़ा सा ऐसे पानी, जो कलश का पानी रहता है ना, उसमें से उनको छिड़का जाएगा, ताकि वो फिर जाके जो है वो पानी लेके वो नहा सके। और ये अभी जो कर रहे हैं ना, इन्हीं को सब चीज़ें पता रहती है, मतलब कैसा करना है, क्या करना है। हर एक घर पे एक जन ऐसा होता है ना, मतलब बहुत पुराने जो लोग होते हैं ना, उनको सारी चीज़ें पता रहती है, तो वही करते हैं। और यहाँ पे आप सुनेंगे हमारे यहाँ पे हल्दी के टाइम पे कैसे गाना गाया जाता है। जो शंख होता है उसको बजा के ही सारी चीज़ें शुरुआत होती है। शंख, उड़ी और फिर ये जो गाना, ऐसा ये सब चीज़ों से ही शुरुआत होती है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला था, मूंग की दाल और उड़द की दाल को यहाँ पे पीसा जाता है, और फिर वो दाल जो है बांध के रखा जाता है, वो हमारे यहाँ पे शुभ होता है। फिर और एक जो प्लेट आप देख रहे हैं, वहाँ पे है बोर का पत्ता, दुर्वा, चावल, हल्दी। इससे जो है दूल्हा या दुल्हन जो भी, जिसका भी हल्दी हो रहा है, उनको पूजा जाता है, यानी कि उनका आदर से पूजा जाता है उनको। और बोला जाता है कि जो आप करने जा रहे हो, जो आप नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, वो आपका शुभ हो, वो आपका मंगलमय चले, पूरी लाइफ आप ऐसे ही खुश रहो, जिसके साथ भी आपकी शादी हो रही है। तो सारी चीज़ें ऐसी रस्मों के साथ होती है।
और बस हल्दी अभी हो गई है। सब जितने भी लेडीज़ लोग हैं सब लोग यहाँ पे जो है आरती कर लेंगे, कलश का पूजा करेंगे पहला, फिर जो दूल्हा या दुल्हन जो होता है उनको भी आरती किया जाएगा। आरती इन द सेंस जो बोर का पत्ता, दुर्वा, हल्दी, चावल उससे जो है हम लोग में बोलते हैं बंधा जाता है, मतलब उनको पूजा जाता है और ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अभी तक मैं बैक कैमरा थी और मैं क्लिक कर रही थी। मैं चाहती थी ये जो वीडियो है मेरे लिए भी मेमोरेबल हो, और मैं जिस हिसाब से बना रही हूँ ना कि हमारा जो एक शादी का जो कल्चर होता है, एक शादी का पूरा जो प्रोसेस होता है उसको मैं दिखाना चाहती थी। तो इसलिए मैं जो है सारी चीज़ें जो है एकदम कट टू कट शूट कर रही थी, तो इसलिए मैं कैमरे के पीछे थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया एल्बम के लिए, ऑब्वियसली एल्बम में आना चाहिए। और यहाँ पे अभी जो है ये पूरी फैमिली टाइम चल रही है। ये दूल्हे का बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भांजा, उनकी वाइफ यानी कि जस्मिन बोलते हैं हम, और ये मेरी ननंद है। और पीछे खड़े हैं मेरी नंदेई यानी कि जो जीजा जी है वो भी पीछे खड़े हैं। तो सबका फैमिली पिक्स चल रहा है, एल्बम बनाना है ना तो सब होता है। और यहाँ पे हो गए हैं दूल्हे जी रेडी, बारात निकलने वाली है। हमारे यहाँ पे बारात निकलती है, बारात इन द सेंस लड़की के यहाँ पे, हमारे यहाँ लड़का जाता है शादी के लिए। तो ये जो शादी थी ये मंदिर में थी, इसीलिए बारात जो है मंदिर जाएगी। तो बारात निकलने से पहले भी कुछ रस्में होती है, गाड़ी को पूजा जाता है, जिस गाड़ी में दूल्हा बैठ के जाता है, जो गाड़ी में लोग जाते हैं उन दोनों के सामने नारियल फोड़ा जाता है, गाड़ी को पूजा जाता है, उसके बाद निकलती है गाड़ी। तो इसीलिए वो सब चीज़ों की प्रिपरेशन रहती है। और दूल्हा शादी के लिए निकलने से पहले अपने घर के पास जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ पे भी जाके दर्शन करते हैं, भगवान का पहला दर्शन किया जाता है, उसके बाद निकलते हैं। तो सब लोग तैयार हो गए, एकदम टिप टॉप शादी का घर लग रहा है ना। थोड़ी देर में आप मुझे भी देखेंगे, मैंने भी कॉस्ट्यूम वगैरह पूरा चेंज कर दिया है, एकदम आ गई हूँ टिप टॉप रेडी होके। तो बस अभी वही सब चीज़ें हो रही है। और ये है जब भी जा रहे थे बाहर, मतलब बारात निकल रही थी उसका क्लिप्स है। तो बारात निकलने से पहले लड़के को खिलाया जाता है, क्योंकि पूरा जो शादी का दिन रहता है ना उनका फास्ट रहता है। तो जाने से पहले जो लड़की की माँ रहती है उनको खिलाया जाता है, एक गिलास दूध पिलाया जाता है, ताकि पूरी शादी में उनकी एनर्जी बरकरार रहे और शादी खत्म होने के बाद ही वो खाए। तो ये मेरी ननद है और वो उनकी जेठानी है, दोनों माँ है, तो इसलिए दोनों एक जन खिला रही है और एक जन पिला रहे, दोनों ही बैठ के उनको खिला रहे। और पीछे से मैं भी बोल रही हूँ कि खा लो, कुछ खाने को नहीं मिलेगा फिर पूरी शादी के बाद। तो बस अभी इस खा के दूध पीने के बाद जो है हमारे यहाँ पे लड़का हो या लड़की शादी के मंडप तक जाने तक वहाँ पे उनको हाथों में जो है चावल और सुपारी दिया जाता है, वो पकड़ के जाना रहता है और फिर मंडप में उसको जो है रखना होता है। और शादी से पहले जाने से पहले वही चावल एक बार हाथों में लेके अपने मम्मी को देना रहता है, उसको हम लोगों में अंजुली चावल बोला जाता है। तो वही प्रोसेस जो है यहाँ पे चल रही है। और उसके बाद जो है माँ जो है अपने बेटे को अच्छे से प्यार करके शादी के लिए भेजती है, क्योंकि ये जो हक है अभी बंटने वाला रहता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। शादी के टाइम, शादी होने के बाद जो है माँ का प्यार बट ही जाता है, इसीलिए ये चीज़ किया जाता है कि शादी को जाने से पहले जो मम्मी होती है उसको अच्छे से अपने बेटा या बेटी जो भी रहता है दूल्हा दुल्हन, उनको अच्छे से चूम के उसको बोलती है कि इसी तरीके से खुशी खुशी अपनी लाइफ जो है एंजॉय करना अपनी वाइफ के साथ या अपनी हस्बैंड के साथ। और यहाँ पे गाड़ी हो चुकी है रेडी, और यहाँ पे गाड़ी के पास भी एक रस्म होती है दूल्हे के लिए स्पेशली। तो दूल्हा जब भी गाड़ी पे बैठने जाता है तो दूल्हे का जो भाभी रहती है वो गाड़ी में उसको बैठने नहीं देती है, ये एक रस्म होता है। तभी दूल्हा जो है अपनी भाभी को एक मुक्का मारता है और फिर जो है उनको हटाया जाता है और फिर वो बैठता है। तो वही रस्म हो रहा है। और मुक्का मारने के बाद गुस्सा हो जाएगी भाभी, इसलिए उनको मनाया भी जाता है कुछ गिफ्ट देके। तो वही रस्म हो गया है और यहाँ पे दूल्हा भी जो है बैठ गया है गाड़ी में। उसके बाद अभी हम निकलेंगे शादी के लिए मंदिर। और मंदिर पे जाने के लिए 3 गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया था। एक तो आप अभी देख रहे हैं जिसमें दूल्हा जा रहा है, दूल्हे की भाभी वो जा रहे हैं और प्रेग्नेंट है तो उनको थोड़ा सा सेफ्टी के साथ लेना पड़ता है, तो वो लोग जा रहे हैं। दूसरा ये है बस जिसमें पूरे फैमिली मेम्बर्स, आस पड़ोस के लोग सब लोग जाते हैं। और एक भी कार है जिसमें जो थोड़े से ओल्ड जैसे कि पप्पा वो सब भी
गए हैं। तो इसी तरीके से सब लोग हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर, अभी पहुंच जाएंगे। घर से मंदिर बहुत दूर था, तकरीबन 2 घंटा लग गया था। और यहाँ पे सोनी देखिए सो चुकी है। वो जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं ना वो सो जाती है, उसको बहुत नींद आती है गाड़ी में। और यहाँ पे हम लोग मंदिर में पहुँच गए हैं। ये है अंधेरी का साकिना का मंदिर, जहाँ पे पूरा का पूरा ओडिया लोग रहते हैं। सारे के सारे लोग जो रहते हैं ना वो सब ओडिया लोग हैं। तो ये हमारा मंदिर ऐसा हमें फील होता है। तो यहाँ पे ही शादी थी, तो दूल्हा आ गया है। कोई बैंड पार्टी वगैरह कुछ नहीं रखा था एक्चुअली, क्योंकि बहुत लेट हो गया था तो नहीं रखा था। और साथ ही में कोरोना भी है, इसके लिए भी नहीं रखा था उन लोगों ने। तो बस अभी दूल्हा आ चुका है। दूल्हे को अभी दुल्हन की जो पप्पा है वो अभी लेके जाएंगे। हमारे उड़िया में इसको बोलते हैं वातावरण। यहाँ पे आपको जो दूल्हे को होता है उनको अच्छे से उनका पैर धो के नारियल के पानी से उनको तिलक विलक लगा के फिर कुछ सोना भी दिया जाता है, वो सब दे के फिर उनको हाथ पकड़ के अपनी बेटी के लिए वो खींच खींच के लेके जाते हैं। यही रस्म अभी होने वाला है। तो थोड़ा सा जगह का बोलते हैं ना दिक्कत भी होती है। छोटा सा गली है वो, और गली के अंदर मंदिर है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो अरेंज करके सबको अच्छे से ये करके फिर किया जा रहा है। और आपको कहीं पे भी रहो, जगह कितना भी हो, ये सब चीज़ें तो हो ही जाती है। लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं, आजू बाजू के लोग, तो सब लोग मिलजुल के ये सब चीज़ें जो है कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला दूल्हे का पैर वगैरह धोया जाएगा नारियल के पानी से। तो इसको पीढ़ा बोलते हैं हम लोग में, यहाँ पे तो पाटा बोला जाता है। तो वो उसके ऊपर जो है दूल्हे को खड़ा किया जाता है। फिर उसका दूल्हे का जो पैर है वो उनके ससुर जी यानी कि दुल्हन के पप्पा जो है वो उनको धोएंगे अच्छे से, फिर टॉवल से पोंछ के फिर उनको जो है अच्छे से मतलब वेलकम करेंगे अपनी बेटी के लिए। और यहाँ दूल्हे को जो है चिढ़ाया जा रहा है कि अब तो तू भी बर्बाद हो गया हमारे साथ करके। तो वो ऐसे ही देख के ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा था। और यहाँ पे जो जैसे कि मैंने बोला सारी चीज़ें रस्में जो है वो हो रही है, पंडित जी बता रहे हैं और जो दुल्हन के पप्पा है वो सब उसी के हिसाब से करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हर एक लोगों का हर एक कल्चर का जो है अलग रीति रिवाज होता है, अलग रिचुअल्स होते हैं, तो उसी हिसाब से किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे ऐसे ही होता है, सालों साल से सदियों से ऐसे ही होता है, तो उसी के हिसाब से हो रहा है। और जो पंडित जी है वो गाइडेंस देते हैं किस तरीके से करनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ रखनी चाहिए, कौन सा चीज़ पहले करनी चाहिए, कौन सा चीज़ बाद में करनी चाहिए, उनको वो सब बताया जाता है। यहाँ पे जो दूल्हा को जो है कपड़ा भी दिया जाता है, बट ऐसा नहीं कि शर्ट पैंट या फिर शेरवानी ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है, मट्ठा दिया जाता है हमारे में बोलते हैं, जैसे कि पंडित जी वगैरह पहनते हैं ना वैसा दिया जाता है। हम लोग कास्ट से उड़िया ब्राह्मण हैं, जो पैता डालते हैं, हम लोग पैता डालते हैं, लड़के लोग डालते हैं, तो उसी हिसाब से उनको ये जो है मट्ठा दिया जाता है। तो वो देके फिर हाथ पकड़ के लेके जाएंगे अपनी बेटी के और मंडप में लेके जाएंगे। फिर वहाँ पे जो है शादी की जो प्रथा है वो फिर वहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से होता है। तो हाथ पकड़ के मंदिर के अंदर लेके गए हैं। अभी फर्स्ट फ्लोर पे शादी है, ग्राउंड फ्लोर पे मंदिर है, फर्स्ट फ्लोर पे शादी है, और जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे जो है खाने का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके का मंदिर में जो है शादी की अरेंजमेंट हुआ है। मैं चाहती थी आपको पूरा मंदिर का भी टूर दूँ, बट इतना ज़्यादा लोग थे, इतनी ज़्यादा गर्दी थी ना कि मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई मंदिर का। तो अगली बार मैं जब भी जाऊंगी, ऐसे ही हम घूमने भी जाएंगे, तो फिर मैं वही साकिना का मंदिर का टूर मैं आपको दे दूंगी। अगर आप मुंबई में होंगे तो आप इजीली देख पाएंगे जाके। बहुत अच्छा मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है वो साकिना का, उसी चीज़ के लिए फेमस है। उड़िया लोगों का मंदिर है जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का, वहाँ पे बिठाया है। हर छोटी मोटी जो कार्य होते हैं ना, शुभ कार्य लोग वहाँ पे करते हैं, जैसे कि श्राद्ध हो गया या फिर शादी, फिर जो थ्रेड सेरेमनी होती है हम लोगों में वो भी हो गया, वो सब वहीं पे हो जाता है। यहाँ पे शादी की जो रीत है वो शुरू हो चुकी है। पहला जो है लड़का आता है, उनके साथ कुछ रिचुअल्स होते हैं, फिर बाद में जो है लड़की को बुलाया जाता है, और जब लड़की आती है तभी लड़के को और एक जगह पे लिया जाता है। एक रस्म होती है, लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकते, और जब भी देखेंगे तो तभी और एक रस्म होती है, जो लाई होता है उसको फेंक के देखना पड़ता है। वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, वो मैं तभी नहीं थी रिकॉर्ड करने टाइम, नहीं तो मैं वो भी रिकॉर्ड कर लेती।
तो पूरी शादी हो रही है इस तरीके का। बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई चीज़ जो है ना नई आपको देखने को मिलती है। जैसा कि जब मैं पहली बार शादी देखी थी, मैं अपनी भैया की शादी देखी थी इस तरीके का फुल शादी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालांकि जब मेरे भैया की शादी हुई थी उसके 7 दिन बाद ही मेरी शादी हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक नया एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पे जो है हस्तगंठी बोलते हैं हम लोगों में, वो हो गई है और अभी खोलने के लिए आए हैं। ये होता है बंधन थाली, जो लड़की के पप्पा होते हैं वो लड़के को दिया जाता है। यहाँ पे जो भी शगुन के तौर पर वो देना चाहते हैं, सोना पैसा जो भी वो देना चाहते हैं वो यहाँ पे दिया जाता है। तो वही वो दे रहे थे, तो हम लोग थोड़ा सा जूम करके निकाल लिया। हालांकि कुछ जज नहीं करने चाहिए कौन क्या देता है, बट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस हमने निकाल लिया है ताकि कभी भी हमको याद रहे हाँ वो ऐसा भी कुछ हुआ था। और तो ये सब चीज़ें होती है। फिर हस्तगंठी जो है वो खोलेंगे। हस्तगंठी जो है लड़की के बहन ही खोलती है हमारे यहाँ पे। अगर उनके साइड पे उनकी खुद की कोई बहन नहीं है तो दूर की भी बहन होती है, बट लड़की की बहन ही खोलती है। ये एक रस्म होता है। तो वो बैठी हुई है, उनकी दूर की जो बहन है वो बैठी हुई है। और यहाँ पे जो है शादी में दो जो समधी होते हैं ना वो आपस में गले मिल रहे थे। तो समधी में जो लड़के का पप्पा है वो शादी करा नहीं रहे थे, उनकी जो भैया है, बड़े भैया है, वो शादी करा रहे थे। तो वो दोनों वहाँ पे खड़े थे। तो बस इसी तरीके की शादी हो रही है। आप एंजॉय कीजिए, फिर बाद में मिलती हूँ। तो शादी कंटिन्यू हो रही थी, उसके बीच में हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए ऊपर की ओर। जैसे कि मैंने बोला ऊपर अरेंजमेंट हुआ था खाने का टॉप फ्लोर पे, तो यहाँ पे बैठ के आप आराम से खा सकते हो। एकदम गांव का याद आ गया। हमारे उड़ीसा में पहले ऐसी ही शादी होती थी, नीचे बैठ के चटाई वटाई डाल के खाना खाया जाता था, तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी फेरे होगा शादी के बाद। तो ये देखिए होम जला दिया गया है। ये अभी शादी का जो लास्ट प्रोसेस होता है ना वो होता है। इसके बाद फेरे होगा, उसके बाद कौड़ी खेड़ो बोलते हैं हम लोगों में, वो होता है। तो कौड़ी खेड़ो बहुत जल्दी जल्दी पंडित जी ने निपटा दिया था क्योंकि टाइम हो रहा था इसलिए। और ये देखिए शादी हो गई है। अभी जो है मंगलसूत्र पहना के सिंदूर पहना दिया जाएगा और बस जीवन भर के लिए जुड़ गए ये दोनों एक दूसरे के साथ। सो मेनी कंग्रेचुलेशन टुन्नू एंड गीता, उन दोनों का नाम है जो मैं अभी ले रही हूँ। तो मेनी कंग्रेचुलेशन। इसके बाद जो है फेरे होगा और बस शादी जो है संपन्न हो जाएगी। शादी संपन्न होने के बाद जो वर वधू रहते हैं, दूल्हा दुल्हन जो रहते हैं, उनको वही बोर का पत्ता, दुर्वा, हल्दी, चावल के साथ उनको आरती किया जाता है। उसके बाद वो जो है
सभी बड़े लोगों के जो है दर्शन लेते हैं। शादी मंदिर में थी इसलिए सबसे पहले भगवान का दर्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये दोनों जो है भगवान का दर्शन लेने के लिए आए हैं। और ये है हमारे मुंबई में हमारे उड़ीसा का जगन्नाथ, पुरी जगन्नाथ को प्रतिष्ठा किया गया है। साकीनाका का जगन्नाथ मंदिर है ये। और ये है हमारे चक्काडोला जी जगन्नाथ जी, ये हमारे भगवान है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी बहुत अच्छे से क्लोजली। तो आप लोग देख लीजिए। मंदिर का दर्शन तो पूरी तरीके से नहीं हो पाया बट भगवान का दर्शन तो हो ही गया ना। तो आप लोग देख लीजिए, जगन्नाथ जी है, बलभद्र जी है, सुभद्रा जी है। इनको पुरी जगन्नाथ में भगवान है। उड़ीसा का सुप्रसिद्ध जगह है ये, वहाँ का भगवान है जिसको मुंबई में स्थापित किया गया है। इसके बाद हम लोग निकल आए थे घर की ओर, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो रहा था तो हम निकल आए थे। इसका दूसरा पार्ट जो है रिसेप्शन का पार्ट, ये इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आएगा। आई होप आपको अच्छा लगे। हम मेट्रो में जा रहे हैं, वो देखो मेट्रो आ रहा है, वो देखो शादी से जा रहे हैं ना। हाँ, शादी से जा रहे हैं। अब सामने से मेट्रो आ रहा है। हाय, वो देखो मेट्रो। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें निकल आए थे। और दूसरे पार्ट में रिसेप्शन है जो 5 दिन बाद था रिसेप्शन, तो वहाँ पे हम जाएंगे, तभी आपको रिसेप्शन का ब्लॉग भी मैं दूंगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू।